जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के आर्ट्स का 2026-27 का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आप लोगों को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्री में तैयारी करने के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके परीक्षा में, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम सिलेबस 2026-27 डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट होगा हमारा हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हिस्ट्री में इस बार होने क्या वाला है पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हाल ही के जो जितनी भी रिपोर्ट्स सामने आई है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ क्या है कि आपके सिलेबस में पहले होता क्या था, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में पूछा जाता था, ठीक है। तो पहले 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, 10 नंबर का इंटरनल होता था, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पूरे के पूरे 100 मार्क्स के होंगे। ये अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक जैक ने कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले साल ही बता दिया गया था कि अब जो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी कि मैट्रिक बेसिस पे होगा। तो हमें मैट्रिक को समझना होगा कि मैट्रिक में क्या क्या था। तो मैट्रिक में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद आपका जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 80 नंबर और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असाइनमेंट मिला करके दिया जाता है। तो ये आपका मैट्रिक बेसिस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है तैयारी करना होगा, ठीक है। तो यानी कि आप कुल मिलाकर के मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा फ़िलहाल, जब तक कोई जैक का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए ये आपको 1 साल पहले ही, जब आप लोग क्लास 10th में थे तो उसी समय नोटिस आ गया था कि इस बार 2027 में जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल अलग अंदाज में होने वाला है। क्लास 11 का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है, मैट्रिक बेसिस पे होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपकी बातें कि एग्ज़ाम होगा कैसे। परीक्षा की तैयारी कहाँ से करना है ये भी आपको बता दें। आपके अपने इस चैनल जयपुर पे बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, कोई भी आपको फ़ीस नहीं देना है, आराम से यहीं से तैयारी करना है, ठीक है। और कहीं भी आपको जाना नहीं है। तो ये तो हो गया आपका पूरी बातें। अब पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है, क्या है सिलेबस पूरा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। और सिलेबस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको जो पढ़ने के लिए बताया गया है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चैप्टर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज भूमिका, ठीक है। कालक्रम 1 6 लाख वर्ष पूर्व से ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको लिखा मिलेगा। और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, आपको अगर विषय 1 अगर आपको पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है आपको 1, तो लेखन कला और शहरी जीवन, बात समझ में आया। तो लेखन कला और शहरी जीवन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अनुभाग 2 में आपको साम्राज्य भूमिका कालक्रम पढ़ना होगा। आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो आपको दिया गया है। और इसके अगर आप लेसन चैप्टर की बात करोगे तो यहाँ पे नाम होगा 3 महाद्वीपों में पहला साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 में आप देखोगे तो आपको पढ़ना होगा यायावर साम्राज्य। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। आप लोग 3 चैप्टर ऐसे ध्यान से पढ़ लेना। चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है 3 वर्ग, ठीक है। बात समझ में, चौथे चैप्टर में आपको 3 वर्ग पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का यहाँ पे है बीच में, ठीक है, वो आपका हो जाता है। उसके बाद है आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद चैप्टर 5 आपको पढ़ना होगा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 पढ़ना है मूल निवासियों का विस्थापन। उसके बाद चैप्टर 7 पढ़ना है आपको आधुनिकीकरण के रास्ते। कुल मिलाकर के 7 चैप्टर ही आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है।
तो ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, और सारे सिलेबस को हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। बिल्कुल भी आपको जो है कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी प्रकार का फ़ीस देने का ज़रूरत पड़ेगा। बस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है मन में, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।